नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से एक नया पाठ जो है घर की याद। यह भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है जिसे आज हम पढ़ेंगे। इस कविता में जो कवि हैं वो जेल में बंद हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण उसमें भाग लेने के कारण वो जेल में बंद हैं और अब बारिश हो रही है और उन्हें अपना घर याद आ रहा है। तो घर की मार्मिक व्यथा का उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से उनको वहाँ बंद रहते हुए भी अपने परिवार की याद आ रही है। पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर कविता है। पहले एक बार वाचन करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। बहुत ही सुंदर कविता है। एक बार हम इसको समझते हैं कि एक पैराग्राफ को। कवि कह रहा है आज पानी गिर रहा है, यानी कि बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है। वो कह रहे हैं बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, रात भर बारिश हुई है। प्राण मन घिरता रहा है। वो कह रहे हैं कि अब मेरा जो मन है वो रह रहकर उसे घर की याद आ रही है। प्राण मन जो है घिर रहा है उस बारिश में। बहुत पानी घिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और जो मेरा घर है वो नज़र में तिर रहा है, नज़रों में तैर रहा है, अर्थात मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फिर अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि घर की मुझसे दूर है जो। वो जेल में है तो कह रहे हैं घर मुझसे दूर है। घर खुशी का पूर है जो। पूर मतलब भंडार, कि वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई हैं उस घर में। वो घर मुझे बहुत याद आ रहा है। आगे कवि कहता है घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। कि मेरा जो घर है उसमें चार भाई हैं और मायके में अब बहन भी आई है। कि जब वो जेल में बंद हैं तो शायद जो बहन है वो अपने भाई का समाचार लेने के कारण मायके में आई हुई है। बहन आई बाप के घर, कि जो बहन है वो बाप के घर आई है, वो तो पिता के घर आई है समाचार लेने। लेकिन हाय रे परिताप के घर, परिताप का अर्थ होता है दुख, कि पर वहाँ तो दुख छाया हुआ है क्योंकि छोटे बेटे के जेल में जाने के कारण सारा परिवार दुखी है और इसलिए वो भी दुखी हो गई होगी। इसलिए कहा गया है कि बहन परिताप के घर, दुख के घर आई है। अगला में बोलते हैं कि घर के घर में सब जुड़े हैं। कि मेरा घर ऐसा है जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं कि सभी भाई बहनों में इतना प्यार नहीं होता जितना प्यार मेरे परिवार में भाई बहनों में है। आगे कहते हैं कि चार भाई चार बहनें, कि मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, और जो भाई हैं वो भुजाओं की तरह, भुजा बाहों की तरह सहारा देने वाले हैं, और बहनें जो हैं वो प्यार देने वाली ममता की मूर्तें हैं। तो मेरा घर तो प्यार से बंधा हुआ है। अगले पंक्ति में कहते हैं, आगे माँ के बारे में बात करते हैं। माँ की और माँ बिन पढ़ी मेरी, जो मेरी माँ है वो कैसी है, बिन पढ़ी हुई है, यानी कि उनकी माँ अनपढ़ है। दुख में वह गड़ी मेरी, और वो मेरे यहाँ होने से कैसी होगी, दुख में गड़ी हुई होगी, था उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, वो दुख से ही बनी हुई महसूस हो रही होगी। जिस माँ का बेटा जेल में बंद हो उस माँ को बहुत दुख होगा। आगे कहते हैं माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। और मेरी माँ ऐसी है, और सभी की माँ ऐसी होती हैं कि जिसकी गोद में अगर सिर रख लिया तो किसी भी दुख का कोई एहसास नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि मेरी माँ के गोद में सिर रख कर सोने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं।
आगे कह रहे हैं, माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ का जो प्रेम है, का यहाँ तक भी पसारा, यहाँ तक मतलब जेल तक भी वो अपनी माँ के प्रेम को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ का प्रेम मुझे यहाँ तक भी महसूस होता है। उसे लिखना नहीं आता, पहले ही उन्होंने बताया माँ अनपढ़ है, तो इसलिए कह रहे हैं उन्हें लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता, जो मुझे उनके पत्र मिलता, यानी वो मुझे अवश्य पत्र लिखती यदि वो पढ़ना लिखना जानती। आगे अपने पिता के बारे में बता रहे हैं वो, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि जो पिताजी हैं तो बुजुर्ग, लेकिन बुढ़ापा उन्हें एक क्षण भी व्यापा, व्यापा का अर्थ होता है परेशान करना, अनुभव होना, कि उन्हें कभी भी बुढ़ापा परेशान नहीं करता, यानी उनको अनुभव भी नहीं होता कि वो बुजुर्ग हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, वो इतने स्वस्थ हैं कि अभी भी वो युवकों की तरह दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं और वो खुशी से हंस सकते हैं, इतना मन उनका स्वस्थ है। मौत के आगे न हिचके, आगे कह रहे हैं कि वो मौत के से भी नहीं डरते, हिचकते नहीं हैं, अगर मौत भी उनके सामने आए तो उसका भी वो सामना कर सकते हैं। शेर के आगे न बिचके, और वो इतने समर्थ हैं कि बिचके, डरना, कि वो शेर के आगे भी डरते नहीं हैं, तो शेर भी आ जाए तो। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता, जब वो बोलते हैं तो बोलने में बादल की सी गर्जना होती है, उनकी आवाज़ इतनी तेज़ है, इतने जोश से वो बोलते हैं कि बादल गरजते की जैसी आवाज़ आती है, बादल गर्जन सी। काम में झंझा लरसता, झंझा शब्द आया है, झंझा का अर्थ होता है तूफान, कि जो वो काम करते हैं तो इतनी स्फूर्ति से करते हैं कि आंधी तूफान की तरह। तो अपने पिता के बारे में बता रहे हैं वो, आगे कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला करके मूठ उनकी मिला लेकर। अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज जब पिताजी जो हैं उन्होंने गीता पाठ किया होगा, पाठ करते हैं वो दंड 260 करके, क्योंकि वो बता रहे हैं कि शरीर से सौष्ठव हैं, बहुत अच्छे स्वस्थ हैं, तो वो दंड पेलते हैं, तो 260 उन्होंने दंड किए होंगे, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुकद्दरों को दोनों को हिलाया होगा, मूठ उनकी मिला लेकर, और उन्होंने जब अंत में समाप्त किया होगा अपना व्यायाम तो उनकी मूठों को मिलाकर रखा होगा। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, और जब वो अपना व्यायाम करके नीचे आए होंगे, उतरे होंगे, तो नैन आँखों में जल से छाए होंगे, आंसू आ गए होंगे। क्यों आ गए होंगे? क्योंकि उन्हें अपना 5वां बेटा याद आ गया होगा, जो अभी कहाँ है, जेल में। इसलिए कह रहे हैं कि जब वो व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो दुखी हो गए होंगे और उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, कि आज भी वो पानी बारिश के होने से मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। अब उनको याद आगे कह रहे हैं कि जब मैंने बताया था कि उनके 4 भाई हैं और 4 बहिनें हैं। भाई कैसे हैं? भुजाओं के समान सहारा देने वाले, और बहिनें कैसी हैं? प्यार से भरी हुई, प्यार देने वाली। तो उन सब भाई बहनों में आपस में बहुत प्यार है, तालमेल है। तो वो कह रहे हैं जब पिताजी नीचे आए होंगे और दुखी होंगे तो खेलते या खड़े होंगे, उनको देखा होगा उन्होंने भाई बहनों को, नज़र उनको पड़े होंगे, उनको दिखाई दिए होंगे। जब उन्होंने सारे 4 भाई और बहनों को देखा होगा तो उनको क्या हुआ? 5वें की याद आ गई। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि वो पिताजी जिनको बुढ़ापा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उनको बुढ़ापा महसूस ही नहीं होता, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। वो पिताजी मेरे रो दिए होंगे, क्योंकि सारे भाई बहन वहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपने सारे बच्चे वहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं पाँचवा बच्चा मैं जो कहाँ हूँ? जेल में। तो मेरे कारण क्या होगा? वो मेरा नाम लेकर मुझे याद कर कर रो पड़े होंगे। तो आशा है आपको कविता का छोटा सा अंश समझ में आया होगा। अगला अंश हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक नमस्कार।